ओम देवी शैलपुत्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और प्रथम दिन देवी शैलपुत्री की आराधना होती है। देवी शैलपुत्री की आराधना से हर प्रकार की विपत्ति, बाधा और तकलीफ दूर होती है। यह हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती है। देवी की आराधना नवरात्रि के प्रथम दिन होती है। प्रथम दिन देवी की नवरात्रि की आराधना से व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण भी होता है, इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन देवी को याद किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। माता पार्वती को मां शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहन वृषभ है, यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषभ आरूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट है उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें वो बताती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना होगी। घट स्थापना की पूरी वीडियो चैनल पे अपलोड होगी, तो आप उसे देख लीजिए। कलश स्थापना मुहूर्त भी मैं उसमें बताई हूँ, तो घट स्थापना मुहूर्त और घट कैसे रखना है वो रख लीजिए। उसके बाद हम देवी की आराधना करेंगे। देवी शैलपुत्री की आराधना उनके शांत चित्त और शांत स्वभाव को सोचते हुए आप करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान हमें ये रखना है कि आज के दिन देवी की आराधना करने में हमें जो वस्त्र होगा वो कोशिश करें कि सफेद, यानी कि हल्के क्रीम कलर या सफेद रंग के वस्त्र पहने। और अगर ये वस्त्र आप नहीं पहन पा रहे हैं तो देवी की आराधना पूरी नवरात्रि में जो सबसे उत्तम रंग होता है वो लाल और पीला रंग होता है, क्योंकि प्रकृति में ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए लाल रंग सबसे बेहतर माना जाता है। तो आप इस रंग को भी पहनकर देवी की आराधना कर सकते हैं। तो देवी शैलपुत्री की आराधना के लिए माँ देवी शैलपुत्री का अत्यंत शांत, सरल और सुशील, दया से पूर्ण रूप का याद करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। माँ का दिव्य रूप आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमंडल पुष्प शोभायमान है। मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रही हूँ ताकि आपके मन में एक आकृति बने, आप माँ का ध्यान करें। उनके अद्भुत शक्ति से भरे हुए स्वरूप का ये प्रतीक है। माँ की सवारी वृषभ है, यानी बैल है। माँ शैलपुत्री की तपस्या का बहुत ही प्रेरणादायक रूप है। उन्होंने घोर तपस्या की और समस्त जीवों की रक्षिका है। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। विपत्ति के समय में मां शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करती हैं। मां शैलपुत्री साधकों के मूलाधार चक्र को भी जागृत करने में सहायता करती हैं। तो मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से करें, यानी कैसे करें वो बता देती हूँ। आप आसन पे बैठ जाएं। आसन पे बैठने के बाद आप विष्णु जी का ध्यान करें ताकि शरीर आपका शुद्ध हो जाए। उसके बाद माँ को तिलक करें। माँ शैलपुत्री की अगर फोटो है तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने स्वरूप बताया उस स्वरूप में उनका ध्यान कर सकते हैं। जो भी फोटो है उनको तिलक करें। माँ को भोग लगाएं। सुहागिने हैं तो सिंदूर लगाएं, इत्र लगाएं। इत्र कोई भी लगा सकता है, इत्र लगाएं। और माँ को हो सके तो आज गाय के घी का भोग लगाएं। वैसे तो सफेद चीजें भी माँ को भोग लगाई जा सकती हैं, जैसे सफेद बतासे लगा सकते हैं, सफेद कोई भी चीज आप मिश्री का लगा सकते हैं, सफेद ड्राई फ्रूट जैसे काजू वगैरह का भी भोग लगाया जा सकता है। तो जो भी भोग हो आज माँ को इस तरीके से अर्पित करें, समर्पित करें। और अगर माँ के हर स्वरूप की फोटो मूर्ति नहीं है आपके पास तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से करके माँ की 16 यानी 16 तरीके से माँ की पूजा की जाती है। और 16 तरीके से न कर पाए तो 5 तरीके से, यानी स्नान कराएं, भोग लगाएं, तिलक लगाएं, धूप दीप दिखाएं और इस तरह से करके माँ की आराधना करें। और आराधना के बाद आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र जप सकते हैं। हो सके तो आप माँ शैलपुत्री का मंत्र भी प्रतिदिन न जप पाए, पूरा नहीं जप पाए तो 11 बार ओम शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। और अगर एक माला नहीं कर पा रहे तो कम से कम 11 बार हर दिन माँ के हर स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको ये कार्य कर लेना है। सफेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, सफेद दूध का भी भोग लगा सकते हैं, दूध की बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुंवारी लड़कियां माँ शैलपुत्री की पूजा अच्छे घर और वर के लिए करती हैं। तो कुंवारी लड़कियों के लिए तो ये पूजा बहुत ही उत्तम होती है। आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपनी बेटी सती और उनके भव्य पति भगवान शिव को। सती को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया, शायद उन्हें जानबूझकर यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। भगवान शिव से सती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने भी उनसे सम्मानपूर्ण बात नहीं की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया।
यह अपमान सती के लिए असहनीय था। यह कथा सती के रूप में माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई है। इस कड़ी में सती के दुख और संघर्ष का चित्रण किया गया है, जो बाद में उनके पुनर्जन्म के रूप में माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट होते हैं। सती के पिता के दक्ष के द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला लिया। शंकर जी ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर भोलेनाथ से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मनचाहा वर मिलता है। तो इस सारी बात को आप ध्यान रखिए। और दोस्तों, मैंने माता की जो पूजा आराधना है उससे जुड़ी हुई सारी वीडियो अपलोड की है, आप चैनल पर उसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। रोज आपको नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की आरती। माता शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती देख तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय 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 गिरिराज अम्बे, शिव मुखचंद चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। बोलिए माता शैलपुत्री की जयकारा लगाइए, माता शैलपुत्री की जय कहिए। कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक आप हर हर महादेव लिखिए, जय माँ दुर्गा लिखिए, जय माँ शैलपुत्री लिखिए। जितना ज्यादा जयकारा लगाएंगे सबका परेशानी कष्ट मिटेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।